बीजेपी की टिकट से हनुमानगढ़ विधानसभा से दावेदारी जिता रहे सुरेंद्र जलंधरा ने आज पत्रकार वार्ता की और उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जनमानस वर्तमान में भय और भ्रष्टाचार का माहौल और नशाखोरी की पीड़ा से त्रस्त है और इसी के बदलाव के लिए वे हनुमानगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे और वो भी बीजेपी की टिकट से। पत्रकारों ने अनेक सवाल किए उनसे, जो उनके बैनर उखाड़े गए नगर परिषद द्वारा, चाहे जो सभापति गणेश राज बंसल की बीजेपी से भी वो भी दावेदारी, ये टिकट की जो चर्चा है कि वो टिकट मांग रहे हैं वो भी है इन, और साथ में इन पर जो आरोप लगे कि जो इन्होंने अधिवक्ता हैं तो ये सरकारी वकील थे, तो उस समय इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए जिस पे एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो कुल मिला के इस तरह के काफ़ी सवाल किए गए और वहीं इनसे टिकट की बात भी पूछेगी कि टिकट के लिए क्या, और भी बहुत नेता हैं बीजेपी के पुराने नेता हैं, तो आपको टिकट मिलेगी उसके लिए आपको क्या ऐसे प्रयास कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने जो कहा कि जो जाट समाज के सबसे ज़्यादा टिकट है बीकानेर संभाग में, तो उसके बाद कुम्हार समाज के हैं, तो कुल मिला के जातिगत समीकरणों पे ये अब टिकट मांगने की जो एक आस इन्होंने लगा रखी है। और वहीं इनके साथ जो अलग अलग जो गौशालाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, अधिवक्ता हैं, जो बार पीलीमंगा बार संघ उनके अध्यक्ष पूर्व कई लोग शामिल थे पत्रकार वार्ता में। और सबसे बड़ी बात कि प्रेम बंसल जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो इस पत्रकार वार्ता में इनके साथ मौजूद थे, जो कि एक बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिली, जिसमें सभी यहाँ पे जो आश्चर्य भी हुआ पत्रकारों को भी और भी लोग थे उनको भी आश्चर्य हुआ कि प्रेम बंसल आज तक जो कि पूर्व मंत्री के साथ थे वो आज यहाँ बैठे हैं। तो उनका कहना है कि वे प्रेम बंसल ने भी बातों में चर्चा में ये कहा कि वे अगर इनको टिकट मिलती है, इनको टिकट मिले, वे कहते हैं कि अगर इनको टिकट नहीं मिलती तो जिसको भी टिकट मिलेगी वे उसके साथ होंगे। तो इस तरह से कुल मिला के पूरी पत्रकार वार्ता ये चर्चा में रही गई, जो गर्म कहें कि पूरी गर्म जोशी से ये पत्रकार वार्ता की गई। अब देखना ये होगा कि एडवोकेट सुरेंद्र जलंधरा को भाजपा टिकट देती है या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने आज? मेरी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। क्या है आगे प्रोग्राम आपका? मेरा मैसेज जो मैंने प्रेस के माध्यम से दिया है वो मेरा मैसेज गांव गांव घर घर पहुंचाना है कि एक आप जिसको भिक्षा की तरह दान में मत देते हो और उस मतदान से, वो मतदान से जो वैधानिक शक्ति आती है वो आपका मातर और मातर सेवक है, वो स्वामी की तरह नहीं रहना चाहिए। और अगर इस बार मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से एक बेहतरीन सेवक साबित होऊंगा। क्या कल से रथ की रवानगी है, बस वो रथ सुबह से लेकर रात तक गांव में, शहर में, वार्ड वाइज हर जगह जाएगा और उसके अंदर सभी बातें होंगी। क्या क्या मैंने आपको बताया, उठो जागो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी से लेके आज की मौजूदा हनुमानगढ़ तक की स्थिति, जिसके अंदर भय, भ्रष्टाचार और नशाखोरी है, उसके इलाज के लिए लोगों को एक ही बात कि वोट देते हुए पार्टी से महत्वपूर्ण आप ये देखिए कि ईमानदार कौन है। सिर्फ ईमानदार देखोगे तो ईमानदार ही सच्चा न्याय इस हनुमानगढ़ के साथ कर सकेगा। टिकट के लिए क्या तैयारी कर रखी है आपने? बस टिकट के लिए तो हमारे यहाँ बीजेपी में कोई तैयारी नहीं होती, आप घूमते रहो, वो अपने आप पता ही नहीं कौन आता है कौन देखता है, वो देख लेते हैं और वो दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दे देंगे, और नहीं देंगे तो मैं नर्वस नहीं होता। कोई मैं तो मेरा काम करना है, मार्केट में रह के काम करना है। टिकट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कतई नहीं, सोच ही नहीं सकता। 10 बार नहीं मिले पार्टी तो भी निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। आपके बैनर उखाड़ दिए गए कल? मेरे बैनर उखाड़ दिए कि उखाड़ने वाले की सोच है, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। वो जो शहर के पिता होते हैं, एक्चुअली नगर परिषद के चेयरमैन वो फादर ऑफ सिटी होते हैं, तो मेरा उनसे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। तो कांग्रेस के सभापति बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये विनोद जी की कमजोरी है, हमारे स्थानीय विधायक जी की कमजोरी है कि उनके पैनल के
ऊपर उनके कांग्रेस से जीते हुए चेयरमैन बीजेपी के लिए दर दर घूम रहे हैं। और अगर यहाँ पर विनोद जी के अंदर राजनीतिक मजबूती होती तो चेयरमैन साहब जयपुर से यहाँ आते तब तक सस्पेंड हो चुके होते। विनोद जी का तो कहना तो ये है कि सभी का अधिकार है टिकट मांगना, अगर वो गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभापति जी का कहना है कि टिकट नहीं। अधिकार कार्यकर्ता का तो होता है, पर कांग्रेस के पदाधिकारी का अधिकार हो ऐसा नहीं होता। ये विनोद जी का कहना उनकी कमजोरी झलकाता है। विनोद जी, मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि आपने सिंबल दिया है, जो पार्षद जीते हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए हैं, उन्होंने कांग्रेस ही को सिंबल दिया है, उन सबने उनको वोट दिया था, वो चेयरमैन बने। और वो एक चेयरमैन, हाँ, उनको रिजाइन देके और बीजेपी के लिए प्रयास करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी फिर। आप पे आरोप लगे, अभी पत्रकारों ने सवाल किया, शॉर्टकट में जानना चाहूंगा क्या था मैटर वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं है, और जो मुझे सर्विस के लास्ट डे मुख्यमंत्री जी 27 को यहां थे और उनके कहने के निर्देश के ऊपर अगर कोई मेरे से चार्जशीट दे रहे हैं तो मेरी पड़ी है, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। मैंने कहा तुम तुम्हारी इच्छा करो, मैं मेरा काम कर रहा हूं। सभापति जी कह रहे हैं कि मैं इस चेयरमैन साहब के बदलाव से मैं अभी तक समझ से मेरे बाहर है कि चेयरमैन साहब कांग्रेस के, जीता हुआ विधायक यहाँ कांग्रेस का, सरकार कांग्रेस की, तो वो कौन सा बदलाव चाहते हैं? सब कुछ तो कांग्रेस का है। इसका मतलब वो कांग्रेस की सरकार की पार्टी से संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस की पार्टी में बदलाव चाहते हैं। वो कौन सा बदलाव चाहते हैं? दूसरा, ये जो विकास का काम जो बात हो रही है, मैं उसके कहीं कंडेम नहीं कर रहा, पर एक चीज ये तो देखो कि नगर परिषद में आम बात आती है कि कल को एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए शायद नगर परिषद के पास पैसे नहीं होंगे। कितने नगर परिषद की प्रॉपर्टियां बेची गई, कितनी शिकायतें चेयरमैन साहब की ऊपर की गई है। मैं तो फिर कहता हूं कि ये मेरा लेवल भी नहीं है, सारे ही जानते हैं। और मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूं जब वो एक डिपू चलाते थे, और उनके ऊपर क्या क्या जो मैं नहीं चर्चा करना चाहता उनकी, वो जाने। वंशवाद खत्म करने की बात चल रही हाँ है। जी? वंशवाद, अब वो कुछ भी कहे, अब वंशवाद कौन सा वंशवाद? वंशवाद तो कांग्रेस ही वंशवाद है, पूरी कांग्रेस ही वंशवाद है। तो वो मात्र विनोद जी वंशवाद पर आरोप क्यों लगा रहे हो? पूरी कांग्रेस जो है वो वंशवाद पर आधारित है। तो मैं तो कहता हूं इस वंशवाद को खत्म करने के लिए इस देश से कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वंशवाद खत्म हो जाएगा। ठीक है।